Good morning, students. Today we will start new topic of chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation, and topic is sickle cell anemia. Okay, student. So what is the meaning of sickle cell anemia? It is a Mendelian disorder. Okay, students. सिकल सेल एनीमिया के जो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है. इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ये पेरेंट्स से अपने ऑफ स्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट तभी होता है जब दोनों के दोनों पेरेंट क्या होते हैं, कैरियर होते हैं इस जीन के. दिस डिजीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन पेयर ऑफ एलिल HBA एंड HB. देखो बेटे, अगर नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग है, अगर उसके अंदर ये होमोजाइगस कंडीशन होती है HBS, तो वो अफेक्टेड चाइल्ड होगा. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट. ये उसी कंडीशन में डिजीज सिकल सेल एनीमिया का जो फिनोटाइप है नेक्स्ट जनरेशन में शो होता है जब ये कंडीशन क्या होती है, होमोजाइगस. ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट. अब एक्चुअली जो ये डिजीज है, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, उसको मैं आपको, आप जानते हो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें दो चेन होती है. हीमोग्लोबिन में दो प्रोटीन चेन होती है. एक तो एल्फा हीमोग्लोबिन चेन, दो तो एल्फा हीमोग्लोबिन चेन होती है, दो बीटा ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है. अब इनके अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है बेटे. वो अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसे चेंज होता है, देखो आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेलाइन, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये सेकंड अमीनो एसिड ल्यूसीन, ये नेक्स्ट अमीनो एसिड, इट इज नेक्स्ट अमीनो एसिड. तो ये अमीनो एसिड की पूरी एक चेन है. ग्लूटामिन. ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन. अब होता क्या है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली तो क्या होता है, HBA, ये जो जीन है उस पर नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या होता है, GAG. एक स्ट्रैंड पे तो GAG होता है
और सी टी सी ये दूसरे स्ट्रैंड पे होता है। अब जब से रेप्लिकेशन के थ्रू क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पर इसका सीक्वेंस क्या होगा बेटा, जी ए और जी। ओके स्टूडेंट, आप जानते हो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और ये मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में ये सीक्वेंस होता है जेनेटिक कोड का, और ये किसको कोड करता है, ये कोड करता है ग्लूटेमिक एसिड। ये कौन सा एसिड है बेटे, ग्लूटेमिक एसिड। जनरल कंडीशन तो ये होती है। ओके स्टूडेंट, अब जब ये डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये वही फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, अब सिकल सेल में क्या होता है, जो सिकल सेल जीन होते हैं HBS जीन, उनके अंदर क्या होता है बेटे, म्यूटेशन की वजह से ये जेनेटिक कोडोन चेंज हो जाता है। ये नाइट्रोजन बेस पेयर है ना, इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। देखो आप, यहाँ तो क्या टी नीचे था, ए ऊपर, तो टी तो ऊपर चला जाता है, ए कहाँ पे आ जाता है, नीचे। इसके आने से होता क्या है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, उस मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब वो जो कोडोन है, वो कोडोन क्या बनता है, GUG। वो किसको कोड करता है, इस अमीनो एसिड को। ओके, वेलिन, कौन सा अमीनो एसिड कोड करता है, वो वेलिन। ओके स्टूडेंट, तो ये जो चेन थी वो तो थी HBA पेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की। ओके स्टूडेंट, और ये जो चेन है वो है HBS पेप्टाइड चेन। Student, please note down it. After that, I will explain again this diagram. Okay, student.
नाउ स्टूडेंट, अब इसमें होता क्या है, देखो बेटे, जो नॉर्मल जो डीएनए होता है, उस नॉर्मल डीएनए में तो क्या होता है, जीन कौन से प्रेजेंट है इसके अंदर, जीएजी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, सीटीसी, दूसरे स्ट्रैंड पे। अब इनके थ्रू जो मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन जनरेट होता है वो है जीएजी। ये जीएजी इस ग्लोबिन चेन, जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन है, उसमें ग्लूटामिक एसिड को क्या करता है बेटे, वो कोड करता है। तो ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। लेकिन जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, देखो म्यूटेशन हो जाता है इसके अंदर। यहाँ पर जीन कौन सा था, ए, और यहाँ पे कौन सा आ गया, टी। अब टी टी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस कौन सा आ गया, एडेनिन। ओके, तो इस जीन के थ्रू, ये डिफेक्टिव जीन इसे बोलते हैं एचबीएस जीन, ये मैसेंजर आरएनए पे कौन सा कोड, कौन से कोडोन को जनरेट करता है, जीयूजी। अब जीयूजी क्या करता है, इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन अमीनो एसिड को यहाँ पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन पर अटैच कर देता है, जिससे डिफेक्ट होता है। ओके, और इसके अंदर जो आरबीसी है वो सीकल लाइक हो जाती है, इस तरह से सीकल शेप हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका अफेक्ट क्या होता है बेटे, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर। पेशेंट में क्या होता है एक्चुअली, द म्यूटेंट, जो बदला हुआ हीमोग्लोबिन है, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो होता है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBCs। तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की कमी से आरबीसी की शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, फ्रॉम बाई कॉनकेव डिस्क टू द elongated sickle लाइक स्ट्रक्चर। तो इसकी जो बाई कॉनकेव डिस्क लाइक जो शेप होती है, वो शेप किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटे, वो शेप कन्वर्ट हो जाती है सिकल लाइक स्ट्रक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, और बेटे ये जो एक्चुअली बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर है, इधर से भी कॉनकेव और इधर से भी क्या होती है, कॉनकेव। ये जो स्ट्रक्चर है बाई कॉनकेव, ये स्ट्रक्चर चेंज होती है किसमें, सिकल लाइक, इस तरह से हो जाती है बेटे। और ओके स्टूडेंट, अब ये जो डिसऑर्डर है मेंडेलियन रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसके जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन its gene is located 11th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम पे इनके
जीन लोकेटेड होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बेनिफिट होता है, दिस डिफेक्ट इज बेनिफिशियल टू पीपल लिविंग इन मलेरिया प्रोन एरिया, मलेरिया प्रोन एरियाज, यानी ऐसे एरियाज जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है उन लोगों के लिए एक बेनिफिशियल होता है कि इन लोगों को मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है उसके लिए आरबीसी की एक नॉर्मल शेप जरूरी होती है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो कैसी आती है, सिकल लाइक। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इन लोगों को मलेरिया डिजीज नहीं होती है। प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन इट।
तो एक्चुअली ये जो द म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में म्यूटेशन की वजह से द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, जो बदला हुआ जो हीमोग्लोबिन है मॉलिक्यूल, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, जिसमें पॉलीमराइजेशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसमें ग्लूटेमिक अमीनो एसिड की जगह वेलाइन अमीनो एसिड आ चुका है। तो उसमें लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, कॉजिंग द चेंज इन शेप। तो आरबीसी की शेप क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, वो बाइकॉन्केव से सिकल लाइक हो जाती है। ये जो डिफेक्टिव जीन है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 11th नंबर के क्रोमोसोम पर। इस डिफेक्ट से ये होता है कि वो एरिया जो मलेरिया प्रोन एरिया है, उन लोगों को मलेरिया नहीं होता है, जिन पर्सन में डिजीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटे सिकल सेल एनीमिया के बाद फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया जिसे बोलते हैं पीकेयू। अभी फिनाइल कीटोन यूरिया में होता क्या है बेटे, it is an इनबॉर्न एरर, यानी इनबॉर्न यानी ये बचपन से ही होती है, ऑफ मेटाबॉलिज्म which inherited which is inherited as an autosomal रिसेसिव ट्रेट। तो ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इस डिफेक्ट, ये जो डिजीज है, इसके जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट्स जीन इज एसोसिएटेड टू 12th क्रोमोसोम। 12th नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां इसके ये डिफेक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस डिजीज में होता क्या है, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, इट इज अ रेयर डिजीज in which individual lacks an enzyme called phenyl एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम इन पर्सन के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता है। अब ये एंजाइम का फंक्शन क्या है, विच इज नीडेड टू break down an essential amino
एसिड फिनाइल एलेनिन। तो ये क्या होता है, फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करने में काम होता है। फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, फिनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन। इन लीवर। तो लीवर की सेल्स में ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है वो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, टायरोसिन में। ये तो नॉर्मली होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा इट इज एन इनबोर्न एरर, प्लीज नोट डाउन इट। तो स्टूडेंट आपने देखा ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया है इट इज एन इनबोर्न एरर मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती है उसमें एरर हो जाता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसके जीन जो होते हैं, इसके जो डिफेक्टिव जीन हो वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, वो 12th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। उन जीन में कुछ म्यूटेशंस आ जाते हैं। अब एक ये बहुत कम होने वाली एक डिजीज है, एक रेयर डिजीज है। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, एक बहुत असेंशियल एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इनमें प्रोड्यूस नहीं होता है। और नॉर्मली इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इस एंजाइम का फंक्शन होता है फिनाइल एलेनिन जो अमीनो एसिड है उसको किस में चेंज करना, टायरोसिन में चेंज करना। और ये सारी की सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो बेटा कहाँ चलती रहती है, वो चलती है कहाँ पर, लीवर में। ओके स्टूडेंट, it is the last topic of today. Okay student, goodbye.